सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, खासकर यूजी सेमेस्टर 5 के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज हम CC 11 जो पेपर है उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आज चर्चा करूंगा जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ ये आज का जो क्लास होने वाली है वो सिविल सर्विसेज तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिट देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गांधीवादी आंदोलन थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ चीजें हैं जहां तक हो सकता है 10-15 मिनट में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलन का तीसरा तथा अंतिम चरण 1919 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इस चरण को विशाल जन आंदोलन का काल माना जाता है। गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले से, ध्यान रखिएगा, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पर उन्होंने अंग्रेजों की रंगभेद नीति का विरोध किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में किए। ध्यान रखिएगा, जर्मन मित्र कालेन बाक की सहायता से टॉलस्टॉय फॉर्म स्थापित की। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार भी निकाला। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किनके द्वारा निकाला जाता था? ठीक है, तो ये गांधी जी का था। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में। चलिए, 1915 में इन्होंने साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। साबरमती जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है गांधी जी के लिए भी। आज मोदी जी भी उसको डेवलप करने पर लगे हुए हैं, बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं गांधी जी के आश्रम को। गांधी जी ने 1916 में छिड़े होम रूल आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया, क्योंकि वे होम रूल आंदोलनकारियों की इस रणनीति से खिलाफ थे। गांधी जी होम रूल आंदोलन, प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग जानते हैं होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक जी शुरू किए थे सुशासन के लिए। ठीक है ना, तो गांधी जी इनका सहयोग नहीं किए, क्योंकि इनकी जो तरीका था उसके वो खिलाफ थे। चलिए, क्योंकि वे होम रूल आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, अंग्रेज फंस गए थे युद्ध में। तो होम रूल आंदोलन के लिए लग रहा था कि यह अवसर है, हम सभी को इस अवसर का फायदा लेना चाहिए। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ में थे, ऐसा नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट्स, रॉलेट सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध के काल में सरकार द्वारा अपनाई जा रही कठोरतापूर्ण नीतियों के फलस्वरूप भारतीय युवाओं में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध व्यापक असंतोष था। फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट में अंग्रेजी सरकार क्रांतिकारी गतिविधियों के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहती थी। भारतीयों का जो मौलिक अधिकार था उसका हनन करना चाहती थी। इस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। प्यारे स्टूडेंट्स, मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित की गई सत्याग्रह सभा में ज्यादातर होम रूल लीग के सदस्य शामिल थे। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर में जालियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरुद्ध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा स्थल पर उपस्थित जनरल डायर ने जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तथा जनता पर अत्याचार किए गए।
इस हत्याकांड के विरोध में यानी जालियांवाला बाग कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है सो त्याग दी, नाइट का उपाधि जो है सो त्याग दी, तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य शंकर नायर ने अपने पद से त्याग दिया। ये सब इस चीज को याद रखिएगा, क्या चीज की उपाधि उन्होंने त्यागे, तो नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। भाई तुम्हारा ये उपाधि हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा जो इस तरह का घटिया सोच है, तो तुम्हारे द्वारा जो हमें उपाधि मिला किस काम का उपाधि है, ठीक है, तुम इस प्रकार का निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, तुम्हारे द्वारा जो हमको उपाधि दिया गया वो उपाधि हमको नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, इस हत्याकांड के विरोध में चारों ओर उठ रहे विरोध के स्वर तथा बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति की। ध्यान रखिएगा, हंटर कमीशन, एक हंटर कमीशन जो है शिक्षा को लेकर के, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के 1882 ईस्वी में इस समिति में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया। हंटर कमीशन में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया। इस समिति में कौन कौन थे, तो चिमनलाल सीतलवाड़, शाह बजाजी सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। ये 3 मेंबर जो थे वो भारतीय थे। इनको देखना था कि इस कांड में क्या क्या चीज हुआ। तो ये तीनों भारतीय का नाम आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। ये यूजीसी नेट के लिए, इन कॉम्पिटिशन के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भी हत्याकांड की जांच के लिए, एक अंग्रेजों के द्वारा जांच के लिए एक कमेटी गठित की, जिसमें 3 भारतीय थे, याद रखिएगा कौन कौन, चिमनलाल सीतलवाड़, शाह बजाजी सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण, ये 3 भारतीय थे। कांग्रेस ने भी हत्याकांड की जांच हेतु एक समिति नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष जो थे मदन मोहन मालवीय तथा अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, है ना, जयकर आदि थे। ये भी याद रखिएगा, एक समिति भारतीय लोगों के द्वारा भी गठित हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी, और सदस्य थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, वही CR दास जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो चलिए, ये टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए, इसको आप लोग सुनिए और अपना नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करिए और रेफरेंस बुक का सहारा लीजिए। तो आज का इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक में CC11 के लिए जो भी आपका इंपॉर्टेंट है वो सब पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, है ना। चलिए, थैंक यू। सभी लोग जो हैं कमेंट में करेंगे, अपने रोल नंबर को भी आप लोग डालिएगा, ताकि आपको, मुझे लगे कि आप जो है सो इसको देखे हैं, है ना, सुने हैं। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से कमेंट आप सभी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सभी को।